गलती से एक इंसान पहुंच गया जिन्नात के जनाजे में। जब हकीकत सामने आई तो फिर उसके साथ क्या हुआ, यकीनन देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क। मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, एक ताजिर, एक व्यापारी जो व्यापार के मकसद से कहीं गया था कि अचानक उसने एक जनाजे को आते हुए देखा, और जब जनाजे को आते हुए देखा तो उस जनाजे में वो शरीक हो जाता है। और शरीक होने के बाद जो हकीकत उसको पता चलता है, सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो इस वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, शुरू से अंत तक देखें। बिल्कुल सनसनीखेज वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं, जिन्नात का जनाजा। जी हाँ दोस्तों, जिन्नात, वो जिन्नात जो इंसानी शक्ल में जनाजे में शामिल हुए थे, लेकिन जब एक इंसान गलती से वहां शामिल हो गया, हकीकत जब वो खुलता है तो फिर उसके साथ क्या होता है, बिल्कुल रोचक घटना है। आप बने रहें। प्यारे दोस्तों, कदीम ज़माने की बात है कि एक ताजिर, एक व्यापारी, व्यापार के गर्ज से वो एक जगह से दूसरी जगह जाता था और एक जगह का माल दूसरे जगह पर बेचकर वापस आता, वहां से दूसरा माल खरीदता और फिर वो अपनी जगह पर आ जाता था। दोस्तों, जिस इंसान की हम बात कर रहे हैं वो इंसान नहायत ही परहेजगार, ईमानदार था। अपने बिजनेस में कभी भी कोई धोखा नहीं किया करता था। उसके घर में उसके परिवार, उसकी बेटी, उसके बेटा, उसकी बूढ़ी माँ भी थी। दोस्तों, एक बार का वाकया है कि व्यापार के गर्ज से वो इंसान सफ़र के लिए निकला तो उसकी बेटी ने कहा कि अब्बू जान, आप काफ़ी दिनों के सफ़र में जा रहे हैं, रास्ता काफ़ी लंबा है, तो आप ये खजूरों की टोकरी ले जाएं, जब भी भूख लगे तो आप इन खजूरों को खा लिया करें। अब दोस्तों, वो इंसान चला गया रास्ते में जाने के बाद कई दिनों के सफ़र के बाद एक जगह दूसरी जगह पहुंचता है। वहां जाकर वो धड़ाधड़ अपने सामान को बेच देता है और वहां से दूसरी सामान खरीद लेता है। वापस आने का होता है तो एक रास्ता जो काफ़ी खतरनाक था, उस रास्ते को छोड़कर उन्होंने दूसरा रास्ता अख्तियार किया। लेकिन दोस्तों, वो रास्ता जो था वो काफ़ी तवील था, लेकिन उसी रास्ता को इन लोगों ने अख्तियार किया। रास्ते में ये लोग जब आने लगे तो कई दिनों के सफ़र के बाद एक जगह शाम को ठहरे। वो रेगिस्तानी रास्ता था, तो शाम हो गई, काफ़ी थक गए थे। इन लोगों ने वहाँ रुकना ही सही समझा और वहाँ पर रुक जाते हैं। रुकने के बाद ये जो ताजिर था वो खजूरों की टोकरी लेकर दूर जाता है और एक पुराना कुआं उसको नज़र आता है। कुएं के सामने जाता है और बैठ जाता है, खजूरें निकाल कर खाने लगता है। खाते वक्त वो खजूरों को जमा कर रहा था, लेकिन अचानक से उसके दिल में क्या सूझा कि उसने एक खजूर को उठाया और कुएं में ज़ोर से दे मारा। उसके बाद दोस्तों, जब वो पूरी खजूर खा चुका तो वो जाकर कुएं में जाकर फिर से देखता है तो ये देखता है कि कुएं के पानी पूरा सुर्ख हो चुका है, लाल हो चुका है। उस इंसान को लगा कि सूरज के डूबने की वजह से ये पानी का रंग सुर्ख है और वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ से चला जाने के बाद वो इंसान थोड़ी ही देर के बाद शाम हो जाती है तो वो अपने लोगों के साथ सोने की कोशिश करता है कि देखता है कि सामने से एक जनाजा जा रहा है। वो इंसान उठता है, जनाजे में शामिल हो जाता है। ये तसव्वुर करता है कि या अल्लाह, यहाँ तो अभी कोई भी दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था, लेकिन अचानक से ये जनाजा कहाँ से आ रहा है। लेकिन जब जनाजा इसने देखा, जनाजा में शामिल हो गया, थोड़ी दूर चला कि देखता है कि जनाजे में अचानक से लोगों की तादाद, बहुत सारा तादाद हो गया, बहुत भीड़ भाड़ हो गया है। वो उसके बाद एक जनाजा रखा जाता है जो कि एक बच्चे की जनाजा था। जनाजा के बाद इमाम साहब भी आ जाते हैं, नमाज जनाजा पढ़ाते हैं। नमाज जनाजा पढ़ने के बाद जिसका बेटा मरा था वो कहता है कि इमाम साहब, ये मेरे बेटे का जनाजा है जो कि एक इंसान के, एक आदमजात की वजह से इसकी मौत हुई है। उसने खजूर की गुठली इस कदर कुएं में दे मारा कि वो गुठली मेरे बेटे की आंख में लगी और उसके वजह से वो मर गया, उसकी मौत हो गई। अब मुझे उसका बदला चाहिए। इतना सुनना था कि वो उस इंसान के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। मुड़कर देखता है तो सारा इंसान, जितने वहाँ पर इंसानी शक्ल में लोग मौजूद थे, बल्कि वो सारे जिन्नात थे, सब गायब हो चुके हैं। इधर इमाम साहब भी गायब हो चुका है, इधर वो
जो जनाजा था वो भी गायब हो चुका है। अब उसके सामने एक खौफनाक जिन मौजूद है। जिन को देखने के बाद वो जिन कहता है कि अब मैं तुम्हें मौत का बदला मौत, खून का बदला खून लूंगा। तूने मेरे बेटे को मारा है, मैं तुम्हारे बेटे को मारूंगा। इतना सुनना था कि वो इंसान उस जिन के सामने कहने लगता है कि मेरे से जो गलती हुई है वो मुझसे गलती से हुई है, तो आप ऐसा ना करें, बल्कि आप मेरे बेटे के बदले मुझे मार डाले, लेकिन मेरे बेटे को आप कुछ ना करें। वो जिन पहले नहीं मानता है लेकिन फिर मान जाता है। जैसे ही उस इंसान को वो जिन मारना चाहता है कि वो इंसान कहता है कि ठहरो, अल्लाह के लिए तुम ठहर जाओ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अमानत के तौर पर मुझे दे रखा है सामान, तो सबसे पहले मुझे इतनी मोहलत दे दो कि उन सभी लोगों की अमानत को मैं उनको लौटा सकूं, ताकि रोजे महशर के दिन वो मेरी गिरहबान पकड़ के ना कह सके कि तूने अमानत पे खयानत किया या हमारी अमानत को ख़त्म कर दिया। और तुम अगर अभी मुझे मार दोगे तो रोजे महशर के दिन मैं तुम्हारा गिरहबान पकड़ के कहूँगा कि जो मुझ पर इल्ज़ाम लगे थे इसकी वजह तुम ही था। इतना सुनना था कि वो जिन डर जाता है, चूँकि वो भी एक मुस्लिम जिन था। वो कहता है अच्छा ठीक है, आज से 40 दिन का मैं तुझको वक्त देता हूँ और 40वें दिन तुम यहाँ आ जाना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहरकैफ वो इंसान अब घर लौटता है। घर लौटने के बाद वो खूब रोता है। ये देख के उसके घर वाले भी कांप जाते हैं कि ये तो अक्सर तिजारत करने के लिए जाते रहे, लेकिन कभी भी इनका हाल ये नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ जो अब रोने के बाद इनका मिजाज ही बदला हुआ है और अजब से रोए जा रहे हैं। कुछ नहीं समझ पा रहे थे घर वाले। एक दिन वो ही इंसान कब्रिस्तान के जानिब गया तो वहाँ देखता है कि एक बाबा मौजूद थे। उन बाबा के सामने जाकर ये खूब रोने लगता है। बाबा कहते हैं कि बेटा तुम किस लिए रो रहे हो मुझे मालूम है, और सुनो मौत से किसकी रिश्तेदारी है, आज हमारी तो कल आपकी बारी है। तो अच्छा ये है कि तुम अपनी मौत की तैयारी करो। तुम्हारे जिम्मे जितने भी काम है वो चीज़ को तुम निपटा लो। किसी का अमानत है तो तुम उसको वापस दे दो। अपनी बेटी के निकाह करो, अपने बच्चों का हुकूक को अदा कर दो, और जो बात तुम्हारे अंदर है वो बात को छुपाना नहीं, तुम अपने घर वालों के सामने जाहिर कर दो कि क्यों तुम इतना बेचैन हो। वो इंसान इसी तरह का करता है, अपनी बेटी की शादी कर देता है, जितने अमानत थे अमानत को वो लौटा देता है, गरीबों में सदका जकात करता है, और अपने घर वालों को कहता है कि मेरे साथ एक हादसा हो गया और गलती से एक जिन का बच्चा मेरे से मौत हो गई उसकी, और अब वो जिन के साथ मैं वादा करके आया हूँ कि मैं 40वें दिन उसके पास जाऊंगा और वो जिन मुझे मार कर अपना बदला पूरा कर लेगा, और मैंने अल्लाह की कसम खाई है कि मैं उसके पास वापस लौटूंगा। और यही वजह था कि मैं बेचैन था। इतना सुनना था कि घर में मातम छा जाता है, लेकिन जब उसने कसम खाई थी तो उस कसम का लाज रखते हुए वो जिन के पास चला जाता है। जिन देखकर हैरान में पड़ जाता है। वो इंसान कहता है कि मैं अब तुम्हारे पास आ गया हूँ, तुझे जो करना है वो कर लो। इतना सुनना था कि जिन्नात ये कहता है कि मुझे लगता था कि तुम वापस नहीं आओगे। वो इंसान कहता है कि मैं वापस कैसे नहीं आता, मैंने अपने माबूद की कसम खाया था, अल्लाह की कसम खाया था। वो जिन कहता है कि तुम चाहते तो तुम वो लौट कर मेरे पास नहीं आते, लेकिन तुमने अपने वादे को निभाया है। चूँकि वो एक मुस्लिम जिन्नात था, उस जिन्नात ने इसकी ईमानदारी देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है कि ऐ आदमजाद, तुमसे जो गलती हुई थी मैं तुम्हें अपने बेटे का खून माफ़ करता हूँ, जाओ तुम आज़ाद हो, वापस लौट जाओ। दोस्तों ये सुनना था कि वो व्यापारी काफ़ी खुश हो जाता है और फिर वो रोता हुआ वहाँ से पलटता है और अपने घर वालों के पास वो आ जाता है। तो दोस्तों ये थी एक जिन्नात के जनाजे का वाक़या जो मैंने आपके सामने रखा। कैसा लगा कमेंट करें। शुक्रिया आदाब।